किसी गांव में नूरा नामी लड़की अपने 5 भाइयों और भाभियों के साथ रहती थी। नूरा भाइयों की लाडली थी। वो घर में शहजादियों की तरह रहती। जो भी मांगती उसे ला कर दिया जाता। भैया भैया, मुझे आज नया सूट पहनना है। हाँ गुड़िया, ज़रूर, आज मैं तुम्हारे लिए वापसी पर आते हुए नया सूट ले आऊँगा। भैया भैया, आज मेरा खीर खाने को दिल चाह रहा है, तो ज़रूर आज घर में खीर ही पकेगी। भैया, मेरा दिल झूला झूलने को चाह रहा है, तो क्यों नहीं गुड़िया, आज तुम्हें वापसी पर आते हुए झूला झुलाने ले जाऊँगा। गर्ज ये कि जो भी बात नूरा के मुंह से निकलती, उसके भाई उसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करते। वो नूरा से बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि मरते वक्त नूरा का बाप अपने बेटों से कह गया था, मेरे बेटों, नूरा का ख्याल रखना, उसे किसी भी बात की कमी ना होने देना, उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होने देना कि उसके माँ बाप नहीं हैं। भाइयों ने अपने बाप से नूरा का हर तरह से ख्याल रखने का वादा कर लिया। नूरा अगर रूठ जाती तो पूरा घर इसे मनाने में लग जाता था। नूरा से भाइयों का प्यार देखकर भाभियां उससे चिढ़ने लगी थीं। वो दिल ही दिल में उससे हसद करने लगी थी, लेकिन अपने शोहरों के डर की वजह से कुछ कह नहीं पाती थीं। नूरा के भाई पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे। अब उन्हें दोबारा से पत्थर तोड़ने के लिए जाना था, तो भाइयों ने अपनी अपनी बीवियों से कहा, सुनो, तुम सब नूरा का ख्याल रखना, उसके माँ बाप तो है नहीं और हम भी काम पर जा रहे हैं, महीने भर बाद ही लौटेंगे। अब नूरा तुम लोगों के सहारे ही रहेगी। जो पहनने को बोले वही पहनाना, जो खाने को बोले वही खिलाना। भाभियां फौरन बोली, आप जरा भी फिक्र ना करें, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। पांचों भाई काम के लिए चले जाते हैं। भाइयों के जाने के बाद भाभियां नूरा का बहुत ध्यान रखती हैं। एक दिन एक बूढ़ी बिकारन आकर दरवाजे पर आवाज लगाती है, अरे अरे कोई है, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कोई मुझे रोटी खिला दे, कोई मुझे चावल खिला दे। बिकारन बोलते बोलते दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। वो बूढ़ी बिकारन दोबारा बोलती है, अगर कोई है अल्लाह का बंदा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। वो बार बार दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। बोलते बोलते बूढ़ी बिकारन को खांसी आने लगती है। इसी वक्त ही बड़ी भाभी दरवाज़ा खोलती है और कहती है, अरे अम्मा, यहाँ फुर्सत किसे है, नंद के नखरे सहूं या तुम्हारे लिए आटा, रोटी या कुछ खाने को लेकर आऊं। फौरन बिकारन बोली, अरे तू पागल है क्या, तेरी नंद तुझसे छोटी है, तू क्यों इसके नखरे सहती है, लगाया कर इसे 2 थप्पड़। अरे मैं तो कहती हूँ यही सही वक्त है अपनी नंद से छुटकारा पाने का। तेरे घर के सामने जंगल है, साथ में ही थोड़ी दूर समंदर है और आगे संगलाख पहाड़ भी तो हैं। बुढ़िया शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहते हुए बड़ी भाभी को बताती है और कहती है, आगे तू खुद समझदार है, तुझे क्या करना है, अपनी नंद से छुटकारा पाले उससे। ये कहते हुए वो शातिर बिकारन वहां से चली गई। बड़ी भाभी कुछ सोचते हुए दरवाजा बंद करती है। उसके दिमाग में बुढ़िया की कही हुई बातें बार बार आ रही थी और उसने अपने दिमाग में एक शैतानी मंसूबा बना लिया था और वो जल्दी जल्दी अपनी देवरानियों के पास जाती है और उन्हें जाकर उस बुढ़िया की बातें बताती है। बड़ी भाभी नूरा को आवाज लगाती है, नूरा नूरा, अरे ओ नूरा, कहाँ मर गई है, इधर आ, मेरी बात सुन। नूरा भाभी की गुस्सीली आवाज सुनकर डर कर भागती हुई आती है। बड़ी भाभी नूरा से बोलती हैं, नूरा, हम तेरा कितना ख्याल रखते हैं और तुमसे कितना प्यार करते हैं। अब तेरी बारी है कि तू साबित कर कि तू अपनी भाभियों से कितना प्यार करती है। नूरा फौरन बोली कि भाभी, जितना तुम लोग मुझसे प्यार करते हो उतना ही मैं तुम लोगों से प्यार करती हूँ। तो बड़ी भाभी फौरन ही प्यार से बोलती है, तो जो हम कहेंगे क्या तू वो हमारे लिए करेगी। बड़ी भाभी अपनी देवरानियों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तो चलो भाई शुरू हो जाओ, तुम लोगों को क्या क्या चाहिए।
तो सबसे पहले एक बाबी बोलती है, नूरा मैंने नाग का नागमणि कभी नहीं देखा। मैंने सुना है कि उसका नागमणि बहुत खूबसूरत होता है। मेरा वो नागमणि देखने को बहुत दिल कर रहा है। क्या तू मेरे लिए लेकर आ सकती है? दूसरी बाबी फौरन बोली, मुझे शेर का बाल देखना है कि वो कैसा होता है। तीसरी बाबी बोली, और मुझे गीदड़ी का दूध चाहिए। चौथी बोली, मुझे समंदर की जाग चाहिए। पांचवी बोली, मुझे पहाड़ों के फूल चाहिए। गैर सब ने ऐसी चीजें बताई जो लाना नामुमकिन था, क्योंकि अगर कोई भी इन्हें लेने जाता तो जिंदा वापस ना आता। या तो उसे नाग डस लेता, शेर चीड़ पार कर देता, समंदर में डूब जाता, या संगलाख चट्टाने उसकी हड्डियों का सुरमा बना देती। नूरा हैरान परेशान सब बाबियों का चेहरा तकने लगी तो मंजली बाबी फौरन बोली, नूरा तू हमारे लिए ये चीजें लेकर आएगी ना? नूरा ने असबात में सर हिला दिया। सब बाबियां दिल ही दिल में बहुत खुश हो गईं। छुटकारा मिल जाएगा अब इस मुसीबत से और जान छूट जाएगी हमारी इस मुसीबत से हमेशा के लिए। नूरा ये चीजें लेने के लिए घर से निकल पड़ती है। उनके घर के करीब ही एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के खूंखार जंगली जानवर रहते थे। नूरा ने अपने कदमों का रुख जंगल की तरफ मोड़ लिया। अब सूरज गुरूब होने के करीब था। उसे अपनी बाबी की बताई हुई चीज लेनी थी और वो था नाग का नागमणि। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ी उसे पत्तों में से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, कौन है वहाँ? तो उसे एक काले रंग का नाग पंख फैलाए अपने सामने खड़ा नजर आया। उसने जैसे ही नाग को देखा तो रोते हुए बोली, 5 हैं भाई नूरा तेरे, 5 गए परदेस। बाबियां बनी बैरन तेरी, बनाया पैरों की धूल। बोली नूरा लाओ नाग का नागमणि, शेर का बाल, गीदड़ी का दूध, समुंदर की जाग और पहाड़ों के फूल। नूरा के मुंह से ये अल्फाज अदा होते ही नाग ने अपना मुंह खोला और अपना नागमणि निकालकर नूरा के सामने रख दिया और वहां से चुपचाप चला गया। नूरा ने नागमणि फौरन उठाया और जंगल में आगे बढ़ने लगी। अभी उसे चलते हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उसे सामने से शेर आता दिखाई दिया। नूरा थर थर कांपने लगी, लेकिन मरती क्या ना करती, उसे शेर का बाल तो लेना ही था क्योंकि बाबी ने उसको बोला था। नूरा ने अपने फिर वही अल्फाज रोते हुए दोहराए, 5 हैं नूरा बाई तेरे, 5 गए परदेस। बाबियां बनी बैरन तेरी, बनाया पैरों की धूल। बोली नूरा लाओ नाग का नागमणि, शेर का बाल, गीदड़ी का दूध, समंदर की जाग और पहाड़ों के फूल। नूरा की ये बात सुनकर शेर ने अपना एक बाल उतारकर नूरा के सामने रख दिया और खुद चुपचाप जंगल की एक तरफ चल दिया। नूरा ने फौरन उस बाल को भी अपने पास हिफाजत से रख लिया, आगे बढ़ गई। अब रात हो गई थी और नूरा को बहुत भूख लगी थी और वो थक भी गई थी। चलते चलते वो एक गार के सामने पहुंची। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए इस गार में आराम कर लूं। तो वहां दरवाजे पर उसे गीदड़ी के बच्चे हंसते खेलते आपस में नजर आए। तो नूरा ने फौरन आगे जाने की ठानी। उसने सोचा कि अगर यहाँ पर गीदड़ के बच्चे हैं तो ज़रूर गीदड़ और गीदड़ी भी होंगे और उसे अपनी तीसरी बाबी की बात भी तो पूरी करनी थी। उसके सामने भी नूरा ने वही अल्फाज दोहराए तो गीदड़ी ने नूरा को दूध ले जाने की इजाज़त दे दी। नूरा ने गीदड़ी का दूध लिया और वहां से चल दी। 3 बाबियों की चीज़ें तो मुझे मिल गई हैं, अब मुझे समंदर की जाग और पहाड़ों के फूल लेने हैं, तो अब मैं क्या करूं? उसे भूख भी लगी हुई थी तो उसे अपने सामने एक केले का दरख्त नजर आया। उसने वहां से चंद केले उतारे और अपनी भूख मिटाई। चलते चलते अब वो जंगल से बाहर निकल आई थी। जंगल से वो जैसे ही बाहर निकली तो उसके पैरों पर आकर ठंडा ठंडा पानी लगा। तो उसने नजर उठाई तो उसके सामने बहता हुआ खूबसूरत समंदर था।
وہ سمندر کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی کہ اب مجھے اپنی چوتھی بھابھی کی چیز بھی مل جائے گی۔ اس نے سمندر کے پاس بھی جا کر وہی الفاظ دہرائے تو سمندر کی لہریں خود بخود اپنے ساتھ سمندر کی جاگ لے آئیں، تو نورا نے اس جاگ کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس کو چاہیے تھے پہاڑوں کے پھول۔ چلتے چلتے اسے کافی دیر ہو گئی تھی، اس کے پیروں میں چھالے بن گئے تھے اور جگہ جگہ سے اس کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی، چلتی جا رہی تھی، چلتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے۔ وہ بہت خوش ہو گئی کہ اب مجھے اپنی پانچویں بھابھی کی بھی چیز مل جائے گی۔ وہ گرتی پڑتی، اپنے ہاتھوں کو زخمی کرتی کسی نہ کسی طریقے سے پہاڑوں پر چڑھ گئی، اور اب نورا کو تکلیف سے رونا آ رہا تھا اور وہ روتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں پہاڑوں سے بولنے لگی، 5 ہیں نورا بائی تیرے، 5 گے پردیس، بھابیاں بنی بیرن تیری، بنایا پیروں کی دھول، بولی نورا لاؤ، ناگ کا ناگ منی، شیر کا بال، گیدڑی کا دودھ، سمندر کی جاگ اور پہاڑوں کے پھول۔ وہ اونچی اونچی یہ الفاظ دہرانے لگی اور ساتھ ساتھ رونے لگی۔ پہاڑوں پر نورا کی آواز گونجنے لگی۔ اسی پہاڑ پر خوش قسمتی سے اس کے بھائی پتھر توڑنے کا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو انہوں نے پہچان لیا، ارے یہ آواز نورا کی تو نہیں، یہ آواز تو مجھے نورا کی لگ رہی ہے۔ 5 بھائی پتھروں کو چھوڑ کر جس سمت سے یہ آواز آ رہی تھی اس سمت اندھا دھند دوڑ پڑے۔ سامنے ہی وہ دیکھتے ہیں ان کی بہن نورا کھڑی ہے۔ اس کے بھائی بہت حیران ہوئے کیونکہ اس کے پاؤں زخمی تھے اور اس کا رنگ کالا ہو چکا تھا۔ وہ بمشکل نورا کو پہچان پا رہے تھے۔ نورا یہاں کیسے اور کیا کر رہی ہو یہاں؟ نورا نے اپنے بھائیوں کو سب بتا دیا۔ 5 بھائی نورا کو لے کر اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ نورا گھر پہنچ کر بھابھیوں کی پول کھول دیتی ہے۔ بھائیوں نے اپنی اپنی بیویوں کو خوب ڈانٹ لگائی اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ نورا بھائیوں سے بولی، بھابھیوں نے میرے ساتھ جو بھی کیا اب ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہم بھی ان کے جیسے ہو گئے تو ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تبھی بھائی جا کر اپنی بیویوں کو لے آتے ہیں۔ بھابھیاں نورا کے پیروں میں گر گئی اور گڑ گڑا کر بولنے لگی، ہمیں معاف کر دو نورا، تم بہت اچھی ہو، ہم نے تمہیں اتنا ستایا لیکن تم نے ہم سے پھر بھی بدلہ نہیں لیا۔ ہم اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ نورا فوراً کھڑی ہوئی اور بولی، کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد نورا اور اس کا پورا خاندان ہنسی خوشی رہنے لگا۔